हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हिल्स स्टडी पॉइंट। और जो टॉपिक हम आज लेकर आए हैं वो है WWE के सुपरस्टार्स। कौन है सबसे फेवरेट और सबसे पसंदीदा WWE सुपरस्टार्स, आज हम उनको देखेंगे। चलिए महानतम WWE सुपरस्टार्स की लिस्ट को देख लेते हैं। तो पहला है ब्रेट हार्ट। जी हाँ, ब्रेट हार्ट को हिटमैन भी बोलते हैं, हिटमैन के नाम से प्रसिद्ध थे ब्रेट हार्ट। तो इनके बारे में है कि ब्रेट द हिटमैन हार्ट WWE के महान तकनीकी पहलवानों में से एक हैं। उन्होंने 1985 में WWF में पदार्पण किया और कंपनी के लिए गेम चेंजर रहे हैं। 90 के दशक में जब WWE अपने प्रतिस्पर्धियों से बड़े खतरे में थी, तब हार्ट ने अकेले दम पर कंपनी को अपने कंधे पर उठाया और कंपनी को खतरों से उभरने में मदद की। चलते देखते हैं दूसरे हैं रैंडी ऑर्टन। सीधे स्वभाव के, चाहे वो बेबी फेस हो या सबसे ज्यादा नापसंद किए जाने वाला हील, रैंडी ऑर्टन ने कभी भी कुश्ती प्रशंसकों को निराश नहीं किया। लेजेंडरी किलर 2 दशकों से अधिक समय से व्यवसाय में है और कुश्ती उद्योग के लिए सबसे बड़ी संपत्ति रहा है। अपनी कुश्ती चालों, खलनायक और वीर चरित्रों, करिश्माई व्यक्तित्व आदि के साथ दुनिया भर में दर्शकों के व्यापक समूह तक पहुंचने के लिए कंपनी को बढ़ावा देने में रैंडी ऑर्टन की प्रमुख भूमिका है। चलिए चलते हैं तीसरे पर, देखते हैं तीसरा कौन है। ट्रिपल एच को तो सभी जानते हैं और कुश्ती व्यवसाय में ऐसा कुछ भी नहीं जो ट्रिपल एच ने कभी नहीं किया हो। किंग ऑफ किंग द गेम WWE के चीफ कंटेंट ऑफिसर ट्रिपल एच WWE के सबसे बेहतरीन सुपरस्टार्स में से एक रहे हैं। ट्रिपल एच 1995 से WWE में है और उन्होंने रेसलिंग में शिखर हासिल किया है। तीसरा देखते हैं रिक फ्लेयर। ये बुजुर्ग से आते हैं, सबने देखे होंगे, सफेद बाल होते हैं और चालाकी दिखाते हैं और गेम जीत जाते हैं या ध्यान भटकाते हैं। जब मैच चलता है तो ध्यान भटका के एकदम अपने सपोर्टर को ही जिता देते हैं। तो अद्वितीय शैली और आभा वाले रिक फ्लेयर महानतम पहलवानों में से एक हैं और 40 साल से अधिक समय से कुश्ती उद्योग में हैं और इस खेल के सबसे गंदे खिलाड़ी भी हैं। WWE से ज्यादा उनका कार्यकाल WCW में सबसे लंबा रहा। प्लेयर के नाम सर्वाधिक 16 बार विश्व चैंपियनशिप पर शासन करने का रिकॉर्ड है। उनकी बहुमुखी कुश्ती शैली, व्यक्तित्व, चपलता और अविश्वसनीयता प्रोमो कटिंग कौशल ने उन्हें मुख्य उद्घोषक बनाने में मदद की। शॉन माइकल, ये देखिए द हार्ट ब्रेक किड। शॉन माइकल उन सब पहलवानों में से एक हैं जिन्होंने कुश्ती उद्योग को अपना सब कुछ दिया। शॉन माइकल्स 30 से अधिक समय से कुश्ती उद्योग में है और उन्होंने जो कुछ भी किया उसमें उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। HBK भी इनको कहते हैं। BK को उनके करिश्माई व्यक्तित्व, स्टाइलिश लुक और अविश्वसनीय इन रिंग प्रतिभा के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने सभी 3 दशकों के महानतम लोगों के साथ अंगूठियां साझा की और व्यवसाय में कुछ अविस्मरणीय क्षण दिए। छठवां है हल्क होगन जी। द इमोर्टल हल्क होगन एक शानदार कुश्ती करियर वाले सबसे लोकप्रिय पेशेवर पहलवानों में से एक हैं। करिश्माई व्यक्तित्व, शीर्ष श्रेणी के एथलेटिक्स के साथ हल्क होगन इंडस्ट्री के सबसे महान बेबी फेसों में से एक है। हल्क होगन को 1980 के दशक के दौरान उनके कार्यकाल के लिए जाना जाता है, जहां वो कुश्ती उद्योग का चेहरा थे। वह लगातार 2 रॉयल नंबर जीतने वाले पहले व्यक्ति हैं। आंद्रे द जायंट के साथ उनका मैच दशकों में सबसे अधिक बिकने वाला मैच रहा है। ऑल अमेरिकन हीरो ने अभिनय के लिए कुश्ती छोड़ दी और हॉलीवुड में भी बड़ी सफलता हासिल की। 7वें नंबर पर आते हैं जॉन सीना। जॉन सीना सर्वकालिक महान पेशेवर पहलवानों में से एक हैं और वह अपने कुछ शानदार कुश्ती करियर के साथ 2 दशकों से अधिक समय से उद्योग के शीर्ष पहलवान हैं। वह अपने अविश्वसनीय कुश्ती कौशल, मर्दाना शरीर, करिश्माई माइक कौशल
कभी हार न मानने वाले रवैये और व्यवसाय के प्रति वफादारी के लिए जाने जाते हैं और एक ईमानदार खिलाड़ी हैं। बेईमानी से नहीं गेम जीतते हैं बल्कि ईमानदारी से जीतना पसंद करते हैं। उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें दुनिया भर में प्रसिद्धि और एक बड़ा प्रशंसक आधार दिलाया है। करते हैं 8वें नंबर की बात, वो है रॉक, द ग्रेट रॉक, ड्वेन द रॉक जॉनसन। इनको कहते हैं कुश्ती उद्योग में सबसे लोकप्रिय सेलिब्रिटी है। इतिहास में ऐसा कोई सुपरस्टार नहीं जिसने द रॉक जैसा मनोरंजन किया हो और रेसलिंग इंडस्ट्री पर राज किया हो। वह महानतम समोआ कुश्ती परिवार से दूसरी पीढ़ी के सुपरस्टार हैं जो अपने कुश्ती पदार्पण से ही मुख्य कार्यक्रम की सुर्खियों में रहे हैं। ब्रह्मा पुल ने 1990 के दशक में मध्य और 2000 के दशक की शुरुआत में एटीट्यूड युग के दौरान कुश्ती उद्योग पर शासन किया था। द रॉक को उनके व्यक्तित्व, करिश्माई व्यक्तित्व, अविश्वसनीय कुश्ती शैली और शरीर, बेहतरीन कहानी कहने और शानदार प्रोमो कट के लिए जाना जाता है। दर्शकों के साथ जुड़ाव और निर्बाध माइक कौशल हमेशा द रॉक की एक बड़ी संपत्ति रही है, जिसने उन्हें पीपुल्स चैंपियन बना दिया। और अब हैं 9वें नंबर के स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने WWE पर जो प्रभाव डाला वह अतुलनीय और निर्विवाद है। वह सबसे कुशल कुश्ती करियर के साथ सर्वकालिक महान कुश्ती हस्तियों में से एक है। स्टोन कोल्ड को एटीट्यूड युग के दौरान उनके समय के लिए जाना जाता है, जहां वो किसी अन्य की तरह उपयोग पर हावी थे, चाहे वो माइक, कुर्सी, बियर या गियर हो। स्टोन कोल्ड उपयोग में सर्वश्रेष्ठ रहा है। हर प्रकार की चीजें ये इस्तेमाल करते थे, कुर्सी, मेज, तोड़-फोड़ मचाने वाले, और जबरदस्त मनोरंजन ये करते थे। उनके निडर रवैये, शानदार फिनिशर, बियर क्रशिंग सेलिब्रेशन, जिस तरीके से वो बियर को क्रश करते हैं कैन और फिर उसको पीते हैं, वो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है देखना। अविश्वसनीय माइक कौशल, कट्टर कुश्ती शैली, बेकाबू व्यक्तित्व ने उन्हें व्यवसाय का शीर्ष सितारा बना दिया। और अब है द ग्रेट अंडरटेकर। इन्हें कौन नहीं जानता। द फिनो अंडरटेकर, द फिनोमिना सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ पहलवान है और उन्होंने लगभग 3 दशकों तक कुश्ती उद्योग पर राज किया। 3 दशक यानी कि 30 साल तक। बहुत बड़ी बात है। अंडरटेकर को हर पहलू में सबसे महान माना जाता है और उन्होंने कुश्ती उद्योग में अपने महान योगदान के लिए दुनिया भर में सम्मान अर्जित किया है। टेकर के मरे हुए व्यक्तित्व, डार्क स्टोरी टेलिंग, माइंड गेम, अलौकिक प्रतिभा, हड़ताली क्षमताएं, भयानक चरित्र चित्रण ने उन्हें सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ WWE सुपरस्टार बना दिया। जब दूसरे लोग कंपनी से मशहूर हो गए तो उन्होंने अपने लंबे रेसलिंग करियर से कंपनी को ही मशहूर कर दिया। चाहे वो डार्क मिनिस्ट्री के डेडमैन का अमेरिकी बदमाश हो, अंडरटेकर का कुश्ती करियर हमेशा चरम पर रहा है और कभी नीचे नहीं आया। तो ये था हमारे जो समय के सबसे महान WWE फाइटर्स, उनके बारे में कुछ बिंदु। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और हमारे चैनल्स का नाम है हिल्स स्टडी पॉइंट। ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट के लिए आप इसे सब्सक्राइब करें और आप नई इसमें अपडेट्स आपको मिलेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।